हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी सीरीज़ जो कि हमने स्टार्ट की थी बीए सेमेस्टर 2 के लिए, जिसमें कि हम इंग्लिश की यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर रहे थे और जिसमें हमने फॉर्म्स ऑफ पोइट्रीज़ पढ़ी थी, जिसमें कि टोटल हम आपकी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में 4 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एपिक, एलिजी, सोनेट और बाकी की फॉर्म्स ऑफ पोइट्री अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बैलेड, जो कि आपका एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ बैलेड इज़ अ सॉन्ग दैट टेल्स अ स्टोरी एंड ओरिजिनली वाज अ म्यूजिकल accompaniment टू डांस। इट इज़ डील्स विद द सेम पैट्रियोटिक और रोमांटिक थीम। देखिए, बैलेड इज़ अ काइंड ऑफ सॉन्ग, मतलब एक ये सॉन्ग की तरह होती है, मीन्स पोइट्री की एक फॉर्म है, बट इसको एक गाने की तरह गाया जाता है और जिस गाने के थ्रू एक स्टोरी को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो वो जो स्टोरी है आपका किसी भी ट्रेडिशन से जुड़ी हुई होती है और इसको इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है कि आप उस स्टोरी या उस सॉन्ग के साथ साथ डांस भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो इट डील्स विद द सम पेट्रियोटिक और रोमांटिक थीम्स। कुछ इसकी थीम्स होती हैं, तो कई बार जो थीम्स हैं वो पेट्रियोटिक होती हैं या कई बार ये थीम्स आपकी रोमांटिक होती हैं। ठीक है, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद फोक सॉन्ग्स। देखिए, फोक सॉन्ग्स जैसे आपने सुना होगा काफ़ी टाइम पहले, मतलब जनरली विलेजेस में कुछ गीत इस तरीके गाए जाते थे कि जो आपको कहीं भी ना रिटन फॉर्म में नहीं मिलते थे। मीन्स लोगों को आप कह सकते हो ट्रेडिशनली कुछ सॉन्ग्स इस टाइप के होते थे जो कुछ ओकेजन्स पर गाए जाते थे, तो जो आपको रिटन में कहीं भी नहीं मिल सकते हैं, बट वो सॉन्ग अपने आप में एक पूरी की पूरी स्टोरी को रिप्रेजेंट करते हैं और इस फॉर्म में उनको गाया जाता है कि आप उन पर डांस भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ ओरिजिनली रिटन टू बी संग फॉर द बैड्स और वंडरिंग सिंगर्स हु यूज टू सिंग वाइल वंडरिंग फ्रॉम विलेज टू विलेज। मतलब अगर हम बात करें कि जब बैलेड लिखना या बैलेड की स्टार्टिंग हुई थी, तो तब इसको जनरली वो लोग गाया करते थे जो आपका विलेज टू विलेज ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो एक उनका ये अर्निंग मतलब अपनी जीविका कमाने का एक ये साधन था कि जब वो जगह जगह जाते थे तो ट्रेन्स में या फिर अपने सफ़र के दौरान वो इन गीतों को गाया करते थे, लोगों को एंटरटेन किया करते थे और उसके बदले में उनको अर्निंग मिलती थी। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल में काफ़ी छोटी सी पोएम आपने सुनी होगी जो बच्चों को सिखाई जाती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ये भी आपकी एक बैलेड की फॉर्म है, मतलब बैलेड का ही एक एग्जांपल है। ठीक है, तो आई होप बैलेड आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और अगर इसके नोट्स, मतलब इस लेक्चर की पीडीएफ आप चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा टाइप्स ऑफ बैलेड की बात करें तो एक होता है आपका ट्रेडिशनल और एक होता है लिरिकल। तो पहले हम डिस्कस करेंगे आपका ट्रेडिशनल बैलेड को, विच इज़ नोन एज अ फोक बैलेड। सो ट्रेडिशनल ballads दैट existed एज एन ओरल ट्रेडिशनल बिफोर दे वर रिकॉर्डेड इन रिटन लैंग्वेज। ठीक है, मतलब पहले इनको गाया जाता था, कोई भी रिटन फॉर्मेट इनका नहीं मिलता था, मतलब ऐसे ही जनरली ओरली इनको पास ऑन किया जाता था। सो दीज ballads आर देयरफॉर टिपिकली नॉट एट्रीब्यूटेड टू एनी वन ऑथर। मीन्स कह सकते हैं अनोनिमस, इनके जो ऑथर हैं उनका नेम फाउंड नहीं है, मीन्स आप इनको कैटेगराइज नहीं कर सकते हो और ना ही एट्रीब्यूटेबल थी ये, मतलब किस ऑथर ने लिखा है या किस जगह से इनका ओरिजिनेशन हुआ है वो सारी चीज़ें पहले ज्ञात नहीं थी। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द ओल्डेस्ट ballads एंड दे टेंड टू टेल स्टोरीज ऑफ लव एंड एडवेंचर्स। सच ballads वर वेरी पॉपुलर इन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड ड्यूरिंग 15th सेंचुरी। तो 15th सेंचुरी के अप्रॉक्स में इंग्लैंड में और स्कॉटलैंड में ये जो बैलेड है काफ़ी ज़्यादा फेमस होती हैं। तो ये जो आपकी बैलेड्स थी जनरली ये स्टोरीज़ को डिस्क्राइब करती थी, तो जो स्टोरीज़ आपकी लव या एडवेंचर को रिलेट करती थी। ठीक है, तो ओरली इनको पास ऑन किया जाता था, कोई भी रिटन फॉर्म इनकी अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे। अगर हम इसकी सेकंड फॉर्म की बात करें जो कि आपकी क्या है, लिरिकल बैलेड। सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटरेरी बैलेड विच बिगिन टू अपीयर इन लेट 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी के लास्ट में इनका एक अपीयरेंस नज़र आता है एंड अ न्यू, मतलब इसको आप कह सकते हो दिस इज़ अ न्यू वेरिएशन ऑन दी फोक बैलेड। जो आपका फोक बैलेड है उसी का एक आप कह सकते हो कि एक मॉडर्न वर्जन है एंड कंटिन्यू टू बी पॉपुलर इन 19th सेंचुरी। और ये आपका जो लिरिकल बैलेड है ये 19th सेंचुरी में जाके काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है, मतलब लोगों की एक अवेयरनेस में ये आता है और इसका रिटन फॉर्म भी अवेलेबल होने लगता है धीरे धीरे। This was not set to music, although the romantic poet who penned the form of lyrical ballad were inspired by the musical tradition surrounding folk ballads. आप इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि जॉन कीट का एक बैलेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ला बैले डेम सेंस मर्सी।
तो इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में। उसके अलावा आपके सिलेबस में जो पूछा जाता है वो इनकी डेफिनेशन होती है, उसके अलावा इनके फीचर्स होते हैं। तो कुछ फीचर्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है यहाँ पे अ बैलेड ओपन्स अब्रप्टली विदाउट इंट्रोडक्शन, मीन्स कोई भी इंट्रोडक्शन की नीड यहाँ पे नहीं होती है। ये एक गीत की तरह ही जनरली गाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो आपके लाइन्स हैं या स्टैंजर्स हैं वो थ्रू आउट दी पोएम रिपीट होते रहते हैं। मतलब हो सकता है कि आपकी दो कोई लाइनें अलग से हैं, उसके अलावा फिर से दो लाइनें वही रिपीट होंगी और हर स्टैंजा के लास्ट में वो दो लाइन बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है। And there were also so many different types of ballad that giving one strict definition to fit all a song or poem that tells a story। तो देखिए ये चीज़ आपको काफ़ी बार मतलब हर इक्वलेंट फीचर्स में और डेफिनेशंस में आपको देखने को मिल जाएगी कि जो बैलेड है उसको हम फॉर्म ऑफ पोएम कहते हैं, बट जनरली एक सॉन्ग टाइप में होता है, मतलब मच लाइक एज अ सॉन्ग एंड दिस टेल्स अ स्टोरी। तो आई होप बैलेड आपको क्लियर है। इसके अलावा कोई भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक सेकंड सेम में किसी भी सेमेस्टर से आपको पढ़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। इसके अलावा जितनी भी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री अभी तक हम पढ़ चुके हैं उसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।